क्लास 8 का बुक है गणित का मैथ एक्सरसाइज 14 का 3 आज हम लोग पढ़ेंगे जो डिवाइड है और साथ में अलजेब्रा का सूत्र भी है, उसको अच्छा से समझेंगे हम लोग। आइए बोर्ड पर देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है -2x² का 4xyz से आपको भाग देना है, ठीक है ना। तो अगर ये आपको अलजेब्रा का भाग है, अलजेब्रा का भाग जो है दो तरीका से भी बनाया जाता है। एक तो नॉर्मल आपको जो भाग दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि 15 को 5 से, ठीक है ना, इस तरह से अगर दे दे तो आप लिखेंगे 5 से भाग देंगे 15 में, 5 या 15 कट गया, ठीक है। एक तो एक तरीका है भाग बनाने का, और दूसरा ये भी तरीका है कि 15 को 5 से भाग देना है तो 15/5 आप लिख दोगे, ये बाटा लिख दोगे, इसका मतलब भाग हो जाता है। 5 से 5 3 15, ये भी आपका एक भाग का ही तरीका है। तो ये सवाल जो है हम लोग को इस नियम से नहीं बनाना है, ठीक है ना, इस नियम से हम लोग को बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी तरह से बताया जा रहा है, तो इसको लिखेंगे -2x² का भागा देना है, तो भागा मैंने बाटा 4xyz, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि ऊपर नीचे जो कटने लायक होता है उसको काट देते हैं। तो जैसे जेड से जेड आपका कट गया, वाई से वाई भी कट गया, यहाँ एक्स एक ठो है, यहाँ एक्स दो ठो है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स गुने एक्स, ठीक है ना। तो एक एक्स से एक एक्स कट गया, 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो बच्चा क्या ऊपर में आपका -1 एक नहीं लिखेंगे चूंकि एक्स बचा हुआ है, नीचे में आपका क्या बचा, तो 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को पूरे सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आप लोग नोट करो सब, और हाँ, नोट करने के पहले आप लोग समझ लो पहले कि अगर मेरा समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगता हो, समझ में आता हो मेरे सवाल को, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से, ठीक है ना। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। राकेश टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल चलता है। मैथ का क्लास 6 से लेकर के 10 तक का जो भी आपका बिहार बोर्ड का जो संबंधित जो सवाल है उसको बताया जा रहा है सॉल्व करके। साथ ही 1 फरवरी से शाम को 7 बजे से जो ऑनलाइन क्लास शुरू होगा, उसमें किसी तरह की भी समस्या होगी प्लीज़ आप लोग यूट्यूब खोल लेंगे और मैं लाइव रहूँगा, उसके बाद आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। उसमें जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप मैसेज करेंगे, आपको सब समस्या बताया जाएगा। चलिए इसको नोट करो आप लोग। बी नंबर सवाल है -1/2 xy का x/2 से जो नियम बताए हैं बटा के द्वारा, तो उसी काम करेंगे, बटा x/2। अब ये आपका लंगड़ी भिन्न टाइप का हो गया, तो इसको आप साधारण भिन्न में भी कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे -1/2 xy गुने 2 ऊपर चल जाएगा और x नीचे आ जाएगा। चूँकि लंगड़ी भिन्न में क्या होता है कि नीचे का चीज़ ऊपर और ऊपर का चीज़ नीचे आ जाता है, ठीक है ना। लंगड़ी भिन्न से जब साधारण भिन्न में बदलते हैं तो x से आपका x कट गया, 2 से आपका 2 कट गया, तो बचा क्या 1, तो -1 तो नहीं लिखते हैं, y लिख दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नोट करो सब। अगला क्वेश्चन सी नंबर 3x² का घात 5 5 9x² का पावर 3। चलिए कोई बात नहीं है, 3x² का पावर 5/9x² का पावर 3, कोई बात नहीं है। अब इसको थोड़ा सा काटने में दिक्कत है हम लोग को, तो इसको पहले तोड़ देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 3x² 5 बार लिख दीजिए, 3x² इंटू 3x² इंटू 3x², तो समझने में ठीक रहेगा, बटा 9x² गुने 9x² गुने 9x², ठीक है। अब चलिए x² से x² कट गया आपका, x² से x² कट गया आपका, x² से x² खत्म, मैंने नीचे का जो x² वो खत्म, ऊपर में आपका x² बच जा रहा है, ठीक है ना। अब 3 से, जैसे 3 है तो 3 से आप 3 3 के 9 होता है, तो 2 ठो 3 से 1 ठो 9 काट दीजिए, फिर 2 ठो 3 है तो 1 ठो 9 काट दीजिए, फिर 3 से 9
3 बार में कट जाएगा। तो नीचे जो है नंबर आपका सिर्फ 3 बचेगा, ऊपर में क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का घात 4/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, 7x का पावर 5 उसका पावर 2, 3y का पावर 5 उसका पावर 5 का 27y का पावर 3 से आपको भाग देना है। ठीक है, तो लिखेंगे वही 7x का घात 5 उसका घात 2 गुने 3y का घात 5 उसका घात 5 का है 27y का घात 3। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ दीजिए इसको। 7x का घात 5 गुने 7x का घात 5, फिर इसको गुने 3y का घात 5, 3y का घात 5, 5 बार 3y का घात 5, 3y का घात 5, 3y का घात 5, 1 2 3 4 5 बार 27y का घात 3। चलिए, तो एक से तो कोई मतलब ही नहीं है, एक तो जो का त्यों रह जाएगा आपको। अब आइए 27 से, तो 3 एकम 3, 3 तिरिके 3 9 27, 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, खत्म। y का घात 3 है, यहाँ y का घात 5 है, तो आप इसको काट देंगे, 3 में से 3 ठो काटेगा तो यहाँ पे y का घात 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको जो गुना करना है, अब ऊपर में नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में जो गुना करना है तो सावधानी से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 7 7 पहले नंबर का गुना करेंगे, 7 7 और 3 3 है। ठीक है ना, तो 7 7 49, 3 को 9, तो 49 में 9 का आप 9 का गुना करेंगे तो 9 9 81, 9 4 36 37 8 39 40 43 43 44, 441 आपका आया नंबर का गुना। अब ABCD का गुना करेंगे तो यहाँ 1 का घात 5 है, यहाँ 1 का घात 5 है, तो 1 का घात आपका हो जाएगा 10, और y का घात यहाँ पे 5 5 5 10 5 15 5 20 2 22, y का घात जो हो जाएगा वो 22 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग इसको गुना करते हैं ना तो पावर को जोड़ दिया जाता है। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 10 का ये में घात से संबंधित जो चैप्टर है, घात घात का गुना कैसे होता है। ठीक है, चलो नोट करो सब। 5 नंबर क्वेश्चन है, 8x का घात 6 y का घात 6 का है भाग देना है, तो बटा -4 x का घात 4 और y का घात 6। चलिए काटेंगे अब ऊपर नीचे, तो 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x का घात 4 है तो इससे कटेगा तो x का घात 2 बचेगा आपका, y6 से ख़त्म। तो नीचे आपका ऊपर बच जाएगा 2x² और नीचे -1, चूँकि माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस रहता तो 1 नहीं लिखते, अब माइनस नीचे में आया तो उसको नीचे में तो लिख नहीं सकते, लास्ट में उसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, -2x² और नीचे क्या बच जाएगा 1, तो 1 नहीं लिखते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो सब। माइनस जो है नीचे नहीं लिखते हैं, उसको ऊपर कर दिया जाता है, नोट करो सब। भाई ये 2 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए बहुपद को एक पदी से भाग कीजिए, यानी कि ये आपको बहुपद दिया हुआ, एक से ज़्यादा अगर पद होता है तो बहुपद हो जाता है, ये बहुपद हो गया और उसको एक पद से आपको भाग देना है। अभी जो भी सवाल आएगा उसमें एक पद होगा, उससे आपको भाग देना है। तो भाग देने का क्रिया तो जैसे हम लोग नॉर्मल भाग देते तो वो है, लेकिन आपको ये जो भाग देना है इस तरीके से भाग देना है। ठीक है ना, भाग के तरीका से भाग नहीं देना है, वो आप अदर क्लास में जाएंगे, 9 क्लास में 10 क्लास में, तो उससे हम लोग भाग देने का क्रिया जो है उसको बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाएंगे, इसी तरीके जैसे 1 नंबर बनाए थे उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। तो इसको लिखेंगे 5m का घात 3 -30 m का घात 2, और भागा है तो बाटा कर देंगे। इस चैप्टर में एक सवाल है, सवाल आएगा आपको, ठीक है, जो कि इस तरह से नहीं बनेगा, उसको हम लोग भाग द्वारा ही बताएंगे। ठीक है ना, एक सवाल आएगा आपको, उस समय भाग करके आपको बताएंगे कैसे भाग दिया जाता है। ठीक है, चलो फिर अब आइए, अब इस दोनों में देखेंगे, हम लोग नीचे नहीं देख रहे, इसमें देख रहे, तो 5 और इसमें भी 5 कॉमन है, 6 गुने 5 30 है, तो 6 गुने 5 6 5 30, तो 5 आप कॉमन ले सकते हैं।
एम यहाँ 3 ठो, यहाँ क्या ठो है, 2 ठो है, ठीक है ना। तो आप एटलीस्ट कम से कम एम 2 ठो कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा यहाँ पे क्या, खाली एम -6 और यहाँ बस और कुछ नहीं बचेगा। चूँकि आप 5 कॉमन ले लिए, यहाँ से भी 5 कॉमन ले लिए हैं और एम स्क्वायर तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 6 ही बचा और नीचे में आप 5m। तो 5 से 5 आपका कट गया और 1 ठो एम से 1 ठो एम कट गया, तो बचा क्या चीज़, m इंटू m-6। इस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। यह हमारा आंसर हो जाएगा। इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन किताब में आपको आंसर थोड़ा सा दूसरे टाइप का दिया, इसको गुना कर दिया, ठीक है ना। तो इसको m² - 6m इस तरह का आंसर दिया हुआ, तो आप ये भी लिखिएगा तो सही है, ये भी आपका सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। बी नंबर सवाल, 12 x⁴ -6 x⁴ भागा -3x²। चलिए सबसे पहले ऊपर में कॉमन लेंगे, तो 12 में 6 आपका कॉमन हो जाएगा और x² भी कॉमन हो जाएगा, तो बचे क्या, 2 गुने x² माइनस, ये तो आपका यहाँ 1 बचा, -3x²। तो ये 3 से आपका 2 बार में कट जाएगा, x² से x² आपका कट गया, ठीक है। तो ऊपर में बचा क्या, 2 × 2x² - 1 और नीचे में क्या बचा, -1। तो हमने बताया था कि माइनस आपको नीचे नहीं रखने का है, ठीक है ना। तो ऊपर रख देंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग -2x², कोष को तोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो माइनस प्लस माइनस 4x² प्लस 2 एकम 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करो सब आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 5x² - 15x भागा x - 3। यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में 1 नंबर में कि एक पद ही से भाग देना है और इसमें 2 पद दे दिया है। तो क्वेश्चन सर किताब में आप लोग का कुछ बोलता है, दे देता है कुछ, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, काम करेंगे हम लोग। 5x² - 15x x - 3। चलिए पहले हम लोग कॉमन लें, तो 5 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या चीज़, x - 3 और नीचे भी आपका x - 3 है। तो ये आपका यहाँ पे गुना होता है बस, तो x - 3 से x - 3 ऊपर भी है, इस पूरे पद से पूरे पद को काट दे, तो बचा कौन चीज़, 5x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो सब। अगला क्वेश्चन डी नंबर, ध्यान दीजिए, 6x⁴ प्लस 9x⁴ -12x² भागा है तो बांटा देंगे 3x²। चलिए ऊपर हम लोग कॉमन लेंगे, तो ऊपर हमारा कॉमन क्या होगा, यहाँ पे आपका 6 है, 9 है, 12 है, तो वो से 6 तो ले नहीं सकते हैं, 3 लीजिए कॉमन, 3 ले लिए और x² भी कॉमन ले सकते हैं, चूँकि इसमें x 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो मिनिमम हम x² ले सकते हैं। तो बच्चा कौन चीज़, 3 दूनी 6 x⁴ प्लस 3 त्रिके 9 x⁴ ठो, चूँकि 2 ठो ले चुके हैं, 1 ठो बचा, -3 चौके 12 x² ले चुके हैं, छोड़िए उसको, और 3x²। तो ये बोस 3x² से 3x² कट गया, तो बचा कौन चीज, 2x² प्लस 3x - 4। ये आपका आंसर हो गया सर, नोट किया जाए।